नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्यसा जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मगिरी श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रभावती रागादि विकल्प तो माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जो। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंतर्गत प्रत्यक्ष अनुभूति और परोक्ष अनुभूति, तो इन्होंने कहा कि आत्मा तो परोक्ष है और जो अनुभव है यह अनुभव वो प्रत्यक्ष है। माने अनुभव को प्रत्यक्ष कह करके पुकारा गया है। कौन से गुणस्थान में ये अनुभव होता होगा? तो चौथे गुणस्थान में आत्मा का अनुभव होता है। ये चौथा गुणस्थान चारों गतियों में संभव है। सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो जाता है, तो चारों गतियों के जीव आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। त्रियंच गति के जीव भी आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। नार की जीव भी आत्मा का अनुभव कर लेवे। कैसा स्वरूप है। बस इतना है कि उनके जो आत्मा का अनुभव होता है वो थोड़े लंबे समय के अंतराल से होता है। कदाचित जल्दी भी हो जाए तो कोई ऐसी कुछ बाधा नहीं है। अनेक लोगों को इस तरह का भ्रम रहता है कि जो आत्मा का अनुभव 5-6 महीने में हुआ करता था, वो आत्मा का अनुभव यदि 15 दिन के अंदर होने लगे तो 5वां गुणस्थान हो जाएगा। ऐसा नहीं है। यदि अंतर मुहूर्त में दोबारा आत्मा का अनुभव हो जाए तो 6वां 7वां हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उल्टा लगाओ इस बात को, अंतर मुहूर्त में आत्मानुभूति दोबारा ना हुए तो 6ठे से गिर जाएगा, 6ठे 7वें से नीचे आ जाएगा। 15 दिन में दोबारा ना हुए तो 5वें से गिर जाएगा। समझ लीजिए आप 6 महीने में भी दोबारा ना हुए तो सम्यक से भी गिर जाएगा। ये ऐसे ऐसे उल्टा तो लगा सकते हैं, ये वैसे नहीं लगेगा। उसका कारण ये है कि जब क्षयोपशम सम्यक्त्व की स्थिति को लोहार की संडासी के समान कह करके पुकारा, बनारसी डाल दिए ना, क्षण माही आग में, क्षण माही पानी माही। क्षयोपशम समकिति की तो ऐसी दशा होती है। अभी अग्नि में है और कुछ काम किया और तुरंत उसको संडासी को उसने पानी में डाल दिया। लोहार जो उससे काम करता है, नहीं तो गर्म चढ़ जाएगी, तो फटाफट उसको तुरंत पानी में, फिर थोड़ी देर फिर उसको गर्म किया अग्नि में, तो कभी अग्नि में और कभी पानी में। ऐसे ही क्षयोपशम सम्यक्त्व की स्थिति कही है। अरे ऐसा तक उल्लेख है कि दिन में सैकड़ों बार वो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेवे और सैकड़ों बार वो वापस मिथ्या दृष्टि हो जाए। क्या बात कर रहे हो आप? क्षयोपशम सम्यक्त्व है। इसलिए इस सम्यक्त्व की नाप बाहरी परिस्थितियों से नहीं हो सकती। कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि है, बाहर में देख करके अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। हाँ, सम्यक्त्व का अनुमान तो नहीं लग सकता, लेकिन बाह्य यदि अनीति, अन्याय, अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति, बेईमानी, धोखाधड़ी, अभक्ष्य, मद्य मांस मधु का सेवन, कुदेव कुगुरु आदि का सानिध्य,
तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यह मिथ्या दृष्टि है। क्या किसी व्यक्ति को शराब पीते हुए देखा, हो सकता है सब? अरे नहीं हो सकता सम्यक दृष्टि। क्या मांस भक्षण करते हुए देखा कि नहीं हो सकता सम्यक दृष्टि। देखो ये मोटा मोटा क्राइटेरिया बतला दिया। सप्त व्यसनों का सेवन करे, सप्त व्यसन में से एकाध का भी सेवन करे, बोले नहीं हो सकता सम्यक दृष्टि। यदि सम्यक दृष्टि होगा तो नियम से ये सब नहीं होंगे। अच्छा, अब दूसरा कथन, जिसके जीवन में ये सप्त व्यसन नहीं है तो वो तो हो गया ना सम्यक दृष्टि। ऐसा नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हो आप? पहले सप्त व्यसन का त्याग हो और सप्त व्यसन के त्याग के उपरांत अपने आत्म स्वरूप का भान हो, और आत्म स्वरूप के भान विचार चिंतन मनन पूर्वक अपने आत्म स्वरूप में ही परिणाम मग्न हो, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। समझना पड़ेगा भाई, हम किन किन बाहरी आधारों से किसी को सम्यक दृष्टि समझने लगते हैं और थोड़ी सी बात देखकर बोले ये तो मिथ्या दृष्टि है। अरे लेकिन मिथ्यात्व और सम्यक फटाफट बदल सकते हैं। अभी का मिथ्या दृष्टि अभी सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो गया। अब आप क्या बदलोगे, क्या देखोगे किसी व्यक्ति को, क्या नाप करोगे किसी के बारे में? सम्यक तो मिथ्यात्व के संदर्भ में इस प्रकार की नाप संभव नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पंचम गुणस्थान, और देखो यहाँ तो इन्होंने विकल्प के संदर्भ में भी इस प्रकार की बात कही है। चौथा गुणस्थान हो, निर्विकल्प अवस्था हो, क्या उस निर्विकल्प अवस्था में वो ज्यादा लंबे काल तक नहीं रहेगा, बाहर आएगा ना। तो बाहर आने पर माने सविकल्प अवस्था होने पर भी उसका गुणस्थान रहेगा कि नहीं रहेगा? जो चतुर्थ गुणस्थान निर्विकल्प अवस्था में था, वही चतुर्थ गुणस्थान सविकल्प अवस्था में आने पर भी बराबर बना रहेगा, क्योंकि वो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा मेंटेन है, अनुभूति नहीं है। इसका मतलब अनुभूति चौथे गुणस्थान वाले को होती है क्या? वो अनुभव, आत्मानुभव, आत्मानुभूति जिसकी चर्चा की जा रही है, ये चौथे गुणस्थान वाले को होती है, लेकिन चौथे गुणस्थान वाले को बनी नहीं रहती है। अरे चौथे गुणस्थान वाले को बनी रहने की क्या बात करें, ये आत्मानुभूति अंतर्मूर्त के लिए यदि बनी रहे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। बोलो ऐसा है। यदि किसी का उपयोग अंतर्मुहूर्त मात्र के लिए आत्मा में जम गया, यथा योग्य अंतर्मुहूर्त, लोग इस अंतर्मुहूर्त शब्द का भी अर्थ ऐसा करते हैं कि साहब 48 मिनट है, 48 मिनट तो केवल ज्ञान के लिए तो 48 मिनट चाहिए। नहीं नहीं नहीं, यथा योग्य अंतर्मुहूर्त है, 48 मिनट की बात नहीं है। अरे मैक्सिमम है ही नहीं, वहां मैक्सिमम का काल ही नहीं है, मध्यम अंतर्मुहूर्त है। यथा योग्य जिसके जितना हो, इतने समय तक उपयोग अपने स्वरूप में मग्न रहे तो केवल ज्ञान लेकर के उठे। 1 मिनट भी अंतर्मुहूर्त होता है, 5 मिनट भी अंतर्मुहूर्त होता है, 15 मिनट भी अंतर्मुहूर्त होता है, लेकिन अंतर्मुहूर्त कहते ही हमें 48 मिनट दिखने लगता है। अंतर्मुहूर्त, मुहूर्त शब्द का अर्थ होता है 48 मिनट। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। 2 घड़ी है, बस 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। 2 घड़ी माने कितनी देर? 23वें कलश में समय सार, अई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसन अनुभव भव मुहूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। मुहूर्त मात्र के लिए
तो देह से भिन्न अपने आत्म तत्व का अनुभव करने का प्रयास तो कर, अरे मरपच करके भी कर। ऐसे शब्दों के प्रयोग किए, माने मरण की कीमत पर भी इससे अधिक उत्कृष्ट और दूसरा कोई काम नहीं हो सकता है। तो अंतर्मूर्त यदि उपयोग अपने में स्वरूप में एकाग्र हो जावे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ कितनी देर की बात चल रही है? 6 महीने की। अरे वो तो अंतराल है। उपयोग कितनी देर के लिए अंदर में गया, आत्मानुभूति हुई और सम्यक दर्शन हुआ, एक क्षण मात्र में हो गया सम्यक दर्शन। अच्छा, बाहुबली भगवान मुनि अवस्था में 1 वर्ष तक ध्यान अवस्था में खड़े रहे। कितने समय क्या ध्यान किया था जी बाहुबली स्वामी ने? 1 वर्ष। 1 वर्ष तक ध्यान करते रहे हैं? 1 वर्ष तक ध्यान करते रहे हैं? किसका ध्यान किया? आत्मा का। झूठा के सच्चा? सच्चाई होगा, झूठे की क्या बात कर रहे हो? बाहुबली भगवान की बात कर रहे हो, सच्चाई ध्यान होगा। तो 1 साल तक ध्यान करने पर भी केवल ज्ञान नहीं, 10, 11 महीने, 11.5 महीने तक भी केवल ज्ञान नहीं। अरे भैया, भले ही दुनिया को, जगत के जीवों को 12 महीने दिखाई देवे, लेकिन सच बात यह है उपयोग अंतर्मुहूर्त तक अपने स्वरूप में लीन नहीं हो सका था। ये असली कारण है। इसलिए 12 महीने लग गए। जगत के जीव प्रथमानुयोग भले ही यह कथन करता रहे कि क्यों नहीं हुआ उनको केवल ज्ञान, कि भरत की भूमि पर खड़ा हूं, ये विकल्प था, ये शल्य थी। तो भी वो 1 साल तक स्ट्रेट पे कैसे खड़े हुए अगर ये विकल्प था तो? हाँ, नहीं था ये विकल्प। हम ये कह रहे हैं ये विकल्प नहीं हो सकता। ये विकल्प बहुत स्थूल विकल्प है। प्रथमानुयोग का कथन है। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोगों की शैली अलग अलग प्रकार की होती है। प्रथमानुयोग इतनी स्थूल शैली में बात करेगा कि साहब उनको नकुल और सहदेव, उनको मोक्ष क्यों नहीं हुआ? तो उनको भाइयों के बारे में विकल्प आ गया। हम तो युवा हैं, अब ये बेचारे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, उनका क्या हाल हो रहा होगा? उनको ये विकल्प आ गया, इसलिए वो बेचारे रुक गए। प्रथमानुयोग की शैली है भाई। क्या असली बात तो ये है, उपयोग अपने में लीन नहीं हो सका था। अच्छा, आप जिस धरती पर बैठे हो, ये धरती किसकी है? बोलो सर, कौन यहाँ का मालिक? अरे धरती की आप कैसे उटपटांग बात करते हो? या तो राजा की धरती की बात चल रही है, आप उस सिद्धांत को लगाते हो। धरती का मालिक कोई ना कोई राजा तो होगा कि नहीं? राजा का ही राज्य होता है ना। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि किसी राजा का राज्य नहीं हो, ऐसी धरती पर चले जाऊं। और भरत जी तो 6 खंड के स्वामी थे, तो बाहुबली जैसों को पता नहीं हो भरत की है तो है, वो तो उसी की रहेगी, उसमें क्या है? जितने मुनिराज होते हैं, जितने ज्ञानी होते हैं, जितने तपस्वी होते हैं, किसी न किसी राजा की भूमि पर ही होते हैं, तो होगी। ये कोई विकल्प करने की बात है? इसमें क्या है? हम यदि दीक्षा लेंगे तो वसुंधरा की भूमि पे खड़े हैं कि नहीं? यहाँ नहीं साहब, राजस्थान की मुख्यमंत्री है तो होगी मुख्यमंत्री, कि उसी का है साहब। पूरा राजस्थान कौन है? आप केंद्र में बात करो तो कहे राजस्थान किसका है? अभी किसके? राजस्थान तो अभी तो वसुंधरा के हाथ में है, तो उसका है। तो कहीं भी रहेंगे तो उसी की धरती पर खड़े हैं ना। बाहुबली को इतनी सी अकल नहीं थी कि मैं दीक्षा ले भी लूंगा तो भी 6 खंड के बाहर तो नहीं जाऊंगा, रहूंगा तो 6 खंड में ही। कोई विकल्प नहीं हो सकता है ऐसा, इस प्रकार का विकल्प। फिर भरत जी ने आकर के कहा कि तू क्या विकल्प कर रहा है? तो भरत जी को कैसे पता लगा कि बाहुबली को ये विकल्प चल रहा है? बताया होगा बाहुबली जी कि मेरे को ये विकल्प चल रहा है। मौन थे ना वो तो। क्यों? बाहुबली स्वामी तो मौन थे ना। दीक्षा लेने के बाद में भिक्षा के लिए नहीं निकले, दीक्षा लेने के बाद में हिले नहीं, दीक्षा लेने के बाद में चले नहीं, दीक्षा लेने के बाद में बोले नहीं, एक ही स्थान पर स्थिर खड़े हुए हैं। और भरत जी ने आकर के कहा, अच्छा फिर तो आंखें खोल ली होगी उन्होंने। भरत जी ने कहा, भरत जी की बात सुनी होगी, फिर विकल्प टूटा होगा। कैसे बनी होगी ये सब परिस्थितियां? हम तो प्रैक्टिकल सोचो ना। आप यदि ये कह रहे हो कि भरत जी ने आकर के जब उनसे कहा, लोग ऐसा कहते हैं, प्रथमानुयोग ऐसा कहता है, तो उनका विकल्प टूट गया, बराबर? तो विकल्प टूट गया उनका। तो इसका मतलब भरत जी आए होंगे तो उनको पता होगा कि भरत जी आए हैं।
भरत जी ने हाथ जोड़े होंगे, उनके पांव पड़े होंगे, तो उनको पता लगा होगा कि भरत आया है, इसको आशीर्वाद दे दूं। अरे वो तो बोले ही नहीं, ध्यान मग्न है। असली कारण उमा स्वामी आचार्य कहते हैं तत्वार सूत्र में, अंतर्मूर्त ध्यान की बात कहते हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान अंतर्मूर्तात् उत्तम संग ननस्य एकाग्र, 9वें अध्याय का सूत्र है। उत्तम संग ननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्। यह ध्यान अंतर्मुहूर्त के लिए ही होता है। उत्तम सहनन वाले के अंतर्मुहूर्त के लिए ध्यान हो तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो बाहुबली स्वामी को 12 महीने, अरे 12 महीने नहीं लगे कि ऋषभ देव स्वामी को 1000 साल लग गए। वो भी तो मौन थे, भूमि में भी नहीं थे किसी की। कोई ना कोई राजा तो था ही ना, ऐसे कैसे नहीं थे भूमि पर? राजा थे, राज्य छोड़ के दूसरे को बना दिया ना। कोई भी व्यक्ति किसी न किसी की भूमि पर ही खड़ा होगा। किसी भूमि पर तो होंगे ना। अरे अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करने वाले हैं, वो अपने आप को भूमि से स्पर्शित मानेंगे। जो अपने आप को शरीर से स्पर्शित नहीं मानते, देह में रहते हुए भी अपने आप को देह से भिन्न अनुभव करते हैं, वो व्यक्ति जो शरीर में रहते हुए भी अंदर में मानते हैं कि मैं शरीर को छूता नहीं हूं, उनके जीवन में क्या ऐसा होता होगा कि मैं इसको छू रहा हूं? छूट गया वो तो बस सूक्ष्म बात है भाई। वो सूक्ष्म बात इतनी सी है, उपयोग स्थिर नहीं था, फिर बाहर आ गया। अब आप कहोगे क्या आ गया था? तो हम तो गृहस्थ हैं, हम लोग क्या सोचें उसके बारे में, हमें क्या पता लगे? केवल ज्ञानी जानते हैं। पहले शैली प्रथमानुयोग की अलग प्रकार की होगी, द्रव्यानुयोग की अलग प्रकार की होगी, करणानुयोग की अलग प्रकार की होगी। लिखा किसने होगा? नहीं उसमें क्या हो गया, प्रथमानुयोग की तो शैली इसी प्रकार की होती है। प्रथमानु हाँ अंदाजा ही है, और क्या है। प्रथमानुयोग जितने लिखे जाते हैं वो सब वास्तव में उन व्यक्तियों के भाव को जो लिखने वाला है ना, वो अपने भावों में व्यक्त कर रहा है, ऐसा हुआ होगा। जैसे मान लो प्रथमानुयोग के अंदर ये कथा लिखी ऐसी कि फिर रामचंद्र जी ने सीता को ये जवाब दिया, तो वही जवाब दिया होगा, ये खड़ा था वहां लिखने वाले, यही वाक्य बोले होंगे। फिर ऐसा सुनकर सीता को ऐसा विकल्प आया, तो वो विकल्प ही इनको पता है लिखने वालों को। ये सब पूरा जितना प्रथमानुयोग लिखा जाता है, यह सब प्रथमानुयोग अंदाजे से लिखा जाता है। घटनाएं सत्य है, जो मूल घटनाएं हैं, ये सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी, ये मूल घटना सत्य है। रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, ये घटनाएं आपको जितनी रामायण होगी दुनिया में, उन सब में आपको ये घटना ज्यों की त्यों मिलेगी। 14 वर्ष का वनवास हुआ कि कहीं ने 2 वरदान मांगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ है, वो लौट करके आए और वो उंगली उठा दी उसके ऊपर, उसको जंगल में छुड़वा दिया सीता को, अग्नि परीक्षा हुई, लवकुश हुए। रामचंद्र जी की पत्नी सीता थी और लवकुश उनके बच्चे थे, दशरथ रामचंद्र जी के पिता थे। यह बात सब जगह पर कॉमन होगी, लेकिन फिर भी 200 से ज्यादा रामायण है पूरे हिंदुस्तान में, और सब में जो प्रतिपादन करने की शैली है, वो कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने ये कहा और दूसरा कह रहा है कि ये कहा। अब क्या कहा था, सच क्या है? अरे क्या उलझ रहे हो इसमें? प्रथमानुयोग है, प्रथमानुयोग उलझने के लिए नहीं होता। चरणानुयोग आचरण की बात करता है। कर्णानुयोग यदि ये कहेगा कि बाहुबली स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो कर्णानुयोग क्या कहेगा बोलो? कर्णानुयोग ये कहेगा श्रेणी नहीं चढ़ना प्रारंभ किया, 6वें 7वें में झूलते रहे, ये कर्णानुयोग कहेगा। 6वां 7वां गुणस्थान रहा, यदि वे श्रेणी चढ़ते तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते, श्रेणी नहीं चढ़े। द्रव्यानुयोग क्या कहेगा? उपयोग स्वरूप में स्थिर नहीं हो सका, ये द्रव्यानुयोग बात करे। तो शैली है ना अलग अलग प्रकार की, कथन करने की शैली है। और घटना क्या है? घटना सच्ची ये है कि 1 साल तक खड़े थे, ये सच्ची घटना है। क्या आपने पूछा ही नहीं कभी? अभी ये अनुभव की बात आ गई है, हमने तो कई बार कही है पहले, पिछले 5 साल में नहीं कही होगी, हो सकता है जब से आप आ रहे हो 6 साल में। ये तो कई राज की बातें हैं।
देखो क्या कह रहे हैं यहाँ भाई साहब, चौथा गुणस्थान शुद्धोपयोग अवस्था, और उपयोग शुद्धोपयोग से बाहर भी आ गया तो भी चौथा गुणस्थान बना हुआ है। क्या कैसे बना हुआ है? अरे बना रहता है उपयोग बाहर में, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक उपयोग, मैं तो कहता हूं शुभ अशुभ ज्यादा लंबे काल तक नहीं रह सकता। आप शुद्धोपयोग की बात कर रहे हो, शुद्धोपयोग तो फिर लंबे काल तक हो सकता है, क्योंकि लंबे काल तक हो जाएगा तो गुणस्थान बढ़ जाएगा। शुद्धोपयोग और लंबे काल तक होगा तो गुणस्थान और बढ़ जाएगा, और अपने आत्मा में और लंबे काल तक रहेगा तो श्रेणी चढ़ने लग जाएगा, और अपने आत्मा में से उपयोग बाहर नहीं निकलेगा तो अनंत बन जाएगा, सिद्ध भगवान बन जाएगा। शुद्धोपयोग तो हो सकता है, शुभ अशुभ उपयोग अंतर्मुहूर्त से ज्यादा रहता नहीं, हर अंतर्मुहूर्त में बदलता है। यहाँ बैठे बैठे भी पौन घंटे के प्रवचन में पुण्य ही बांधते होंगे ना? क्यों? पौन घंटे प्रवचन सुन रहे हो, 1 घंटे सुना मान लो, किसी दिन 50 मिनट ले लिया तो 50 मिनट पुण्य बांधा कि नहीं? शुभ भाव चला कि नहीं? अरे शुभ के साथ साथ में अशुभ भी चलता है। शुभ भाव और अशुभ भाव बदलते रहते हैं। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा किसी व्यक्ति को शुभ भाव नहीं हो सकता। 3 घंटे बैठ करके विधान किया हमने तो 3 घंटे तो साहब शुभ भाव में बीता है हमारा। अरे कितनी बार अशुभ में चला गया था, तेरा उपयोग तुझे अंदाजा नहीं है, अपने को पता ही नहीं है। उपयोग कितना तेजी से भागता है, कितना तेजी से दौड़ता है। ये जो मच्छर उड़ाने का भाव है, ये शुभ भाव है क्या अशुभ भाव है? आता है कि नहीं बीच में? नहीं आता है। चींटी है, मक्खी मच्छर है, गर्मी लग रही है, कभी कभी ऐसे होने का भाव आता है, कभी कभी ऐसे थोड़ा सा, कभी ऐसे हो जाता है, कभी पैर को थोड़ा सा। ये शरीर की तरफ जो ध्यान जा रहा है, ये शुभ है क्या अशुभ है? अशुभ भाव है। और कभी बैठे बैठे ही ये क्या हुआ, पुण्य बन रहा होगा इसमें। घड़ी भी देखता है, कब बीच बीच में अशुभ भाव आ जाते हैं, घड़ी देखने का भाव, आने जाने वालों का भाव, कौन आ रहा है, कौन चला गया है, पीछे क्या है, कितना चलेगा। फिर कभी इधर उधर देखने लग जाता है, कभी कोई और देखने लग जाता है, कभी घर की बात याद आ जाती है, फिर कभी दुकान में जाकर के आ जाता है वापस। क्षण मात्र के लिए जाए भले ही क्या, आप देखो। लेकिन ये जो भाव है, ये भाव क्या यहाँ सुनते सुनते ये पाप भाव नहीं है क्या? ये नियम है भाई साहब, ये नियम बतला रहे हैं हम। ये कर्णानुयोग का नियम है कि उपयोग अंतर मुहूर्त में शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ में बदले बिना रहता नहीं है। ये नियम है, शाश्वत नियम है। यदि शुद्ध में नहीं गए तो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनते हुए भी ये जीव पाप बांधता है या नहीं, घबराना नहीं। भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहा है, उत्कृष्ट पुण्य बांध रहा है, किंतु बीच बीच में जो उसको किंचित अशुभ भाव आ जाते हैं, जो उसको किंचित इधर उधर उपयोग चला जाता है, तदनुसार उसके थोड़ा बहुत अल्प 0.001% ऐसा मान लो, जो कुछ नहीं है, नहीं के बराबर है, इतना उपयोग तो बाहर आता ही होगा। यदि नहीं आएगा तो वो अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा शुभोपयोग हो नहीं सकता। 2 घंटा 24 मिनट कीर्ति भगवान की दिव्य ध्वनि, वन टाइम, एक समय में 6 घड़ी है ना, 6 घड़ी एक बार में भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है। 1 घड़ी 24 मिनट की, तो 6 घड़ी कितनी देर की हिसाब? 6 घड़ी कीर्ति है तो 1 घड़ी सब कौन सी, मोबाइल वाली घड़ी को मानेंगे क्या? कौन कौन सी घड़ी हाथ में बंधने वाली? ये दीवार घड़ी की बात है। 24 × 6 144 मिनट। 24 × 6 144 मिनट, तो 144 मिनट माने 2 घंटे 24 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, 2 घंटे 24 मिनट एक बार भगवान की दिव्य ध्वनि। और मिनिमम 3 बार यदि दिव्य ध्वनि फिरे तो 7 घंटा 12 मिनट। 3 बार तो उपदेश होता ही है, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तो दिन में 7 घंटा 12 मिनट। और कभी कभी 4 समय भी हो तो 9 घंटा 36 मिनट। लोग काम धाम नहीं करते होंगे,
खाते पीते दिन भर में 8-8 घंटा बैठ करके सुनेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, घर गृहस्थी नहीं संभालेंगे, खाना कब बनाएंगे। और देखो गजब की बात, वे तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। असली में तो प्रवचन भगवान की वाणी कहलाता है, प्रकृष्ट वचन उन्हीं के। दिव्य ध्वनि के लिए ही प्रवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। 8 घंटे लगभग 9 घंटा 36 मिनट या फिर 7 घंटा 12 मिनट, 8 घंटा यदि वे भगवान की वाणी सुने, उपदेश सुने, वहां लोग भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में, तो पूजा कितनी देर करते होंगे? अरे टाइम ही कहाँ मिलता है, इतनी देर तो उपदेश ही हो रहा है भगवान का, सुनने का टाइम कहाँ मिल रहा है? तो भी करते तो होंगे। जिनेंद्र देव की पूजन करना तो षट आवश्यकों में शामिल है ना, नित्य पूजन करना, तो देव पूजा तो करते ही होंगे। तो कितनी देर करते होंगे? मुश्किल से आधा घंटा। क्या कहा? मुश्किल से आधा घंटा। माने 8 घंटा उपदेश सुने तो आध घंटा पूजन करे, तब जाकर के आत्म कल्याण होता है। यहाँ तो 8-8 घंटे विधान करते हैं और आधा घंटा भी प्रवचन के लिए नहीं निकालते। क्या पूजन और प्रवचन में क्या अंतर है? करते रहते हैं अपन बातें। क्या अंतर है बतलाओ? जब भक्त बोले और भगवान सुने उसका नाम है पूजा, और जब भगवान बोले और भक्त सुने उसका नाम है प्रवचन। क्या पूजन में हम सुनाते हैं क्या? भगवान को। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, हम अपनी सुनाए जा रहे हैं। हे भगवान, प्रभु जी आ गए तेरे चरण में, मैं आयो तुम्हारे द्वार, चक्कर खाते खाते प्रभु जी आयो थारे द्वार, दुनिया से चित्त घबरायो। खूब सुनाई हमने वहां। नरकों में ऐसा, तिरंज गति में ऐसा, नहीं चालो जटे गिर पड़े हो, पापी दे सोटन की मारे हो। पूजा में क्या करते हैं? हम सारी बातें सुनाए रहे हैं। मारी दीन तणी सुन बीनती, सुनते होंगे कि नहीं भगवान? नहीं सुनते भगवान, नहीं सुनते। जानते ऑलरेडी क्या हो रहा है, जानते उनके ज्ञान में है, सब झलक रहा है। पूरे रामायण सुनाई, अब अंत में कह दिया यद्यपि तुमको रागादि नहीं, यह सत्य सर्वथा जाना है। ये सत्य बात है कि आपको रागादि नहीं है, इसलिए आप भक्तों का भला नहीं करते, आप शत्रुओं का संहार नहीं करते, आप दुष्टों को सजा नहीं देते। ये परम सत्य बात है, क्योंकि आपके रागादि है ही नहीं। तो फिर सुनाए जा रहे हो, तो अब क्या होगा? तो अब उनकी सुन तो काम चलेगा, उसके लिए तेरे पास में टाइम कि साहब अपनी बात को भगवान की बात कह रहे हैं, अपनी बात नहीं कह रहे हैं, शास्त्र की बात कह रहे हैं, आगम की बात कह रहे हैं। आगम उसे कहते हैं जो तीर्थंकरों की वाणी होती है। ये जो बात यहाँ कही जा रही है, ये गलत फहमी नहीं हो जाएगी। ये बात संजीव गोदा की कही गई बात है, ये बात इनकी पंडित जी की कही हुई बात है, ये बात वीतरागी संतों की कही गई बात है, ये मुनिराजों की बात है, ये बात गणधरों से चली आई है, ये बात तीर्थंकरों की बात है, साक्षात भगवान महावीर से आई हुई बात है। ये चिट्ठी पढ़ रहे हैं हम। इसे हमारी समझ करके सुनोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, और उसे यदि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी समझ करके सुनोगे तो कल्याण हुए बिना रहेगा नहीं। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की बात परंपरा से, आगम परंपरा से चली आई है, हम तक आ गई है। बड़े भाग्य से हमारे को ये बात मिल गई है। तो क्या बात चल रही थी अपनी? भगवान को सुनाना नहीं, भगवान की सुनना। बात ये चल रही थी कि अंतर्मूर्त में उपयोग बदल जाता है। बात ये चल रही थी कि 2 घंटा 24 मिनट मिनिमम महादिव्य ध्वनि बैठ करके सुने, तो वहां भी उपयोग इधर उधर अंतर्मूर्त के अंदर अंदर जाए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ ये उपयोग बदलता ही रहता है। यहाँ तो बात शुद्धोपयोग के बारे में चल रही है, चौथे गुणस्थान के बारे में चल रही है, आत्म अनुभूति। कितने समय देखो,
निर्विकल्प दशा चौथे से ही होती है, चौथे में बहुत काल के अंतराल से होती है, और ऊपर के गुणस्थानों में शीघ्र शीघ्र होती है, जल्दी जल्दी होती है। लेकिन ये जो जल्दी जल्दी की भी जो बात कही है, ये जल्दी जल्दी की बात भी ज़्यादा ऊपर गुणस्थानों में नहीं लेना, क्योंकि वहाँ ज़्यादा जल्दी के लिए अवकाश ही नहीं है, उपयोगी मग्न है। ज़्यादा जल्दी जल्दी तो तब कहेंगे जब उपयोग बाहर आता हो, तो छठवें सातवें तक की बात होगी, उपयोग बाहर आता है। ऊपर के गुणस्थानों में तो उपयोग बाहर आता ही नहीं है। सातवें गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान शुद्धोपयोग के ही गुणस्थान कहे हैं। सातवें गुणस्थान शुद्धोपयोग, छठवां शुभोपयोग का। पांचवें में कभी कभी होता है, चौथे में तो अशुभोपयोग भी हो जाता है। शुभ अशुभ शुद्ध तीनों है चौथे में, पांचवें में भी कदाचित तीनों है। छठवें में पंडित जी ने लिखा अशुभोपयोग परिणति का तो सत्ता ही नहीं रही। शुभ में आते हैं, अंदर चले जाते हैं, शुद्धोपयोग होता है, फिर शुभ में आ जाते हैं। अंदर जाते हैं तो सातवां गुणस्थान, शुभ में आए तो छठवां गुणस्थान। तो छठवां सातवां गुणस्थान शुभ और शुद्ध के झूले में चलते रहते हैं, शुभ भी आता है, भोजन वगैरह आ जाते हैं। उसको भी शुभ में गिना है, ले तप बढ़ावन हेतु, इसलिए उसको अशुभ में नहीं लिया। आप कह दो कि भाई भोजन का विकल्प आया है, आहारचर्या का विकल्प आया है, तो इसको किस में लोगे आप? तो कोई व्यक्ति कह देगा कि भाई अशुभ है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि प्रयोजन देखो तो शुभ है, शुभ भाव है वो। क्यों ले रहे हो? भोजन भोजन के लिए नहीं ले रहे। शुद्धोपयोग का कारण जानकर, शुद्धोपयोग में स्थिरता क्या हेतु समझकर, उपयोग की एकाग्रता के लिए शरीर की शिथिलता होगी तो ध्यान उपयोग एकाग्र नहीं हो सकेगा। अपने स्वरूप में उपयोग एकाग्र ना हो पाए, इसलिए आहार आदि के लिए निकलते हैं। और उसमें भी ऐसा है, योग्य विधि ना मिली तो फिर विकल्प ही टूट जाता है, वापस आ गए। ध्यान लिखा है ना, रौद्र नहीं है, आर्ध्यान लिखा है। वो पाप है, पाप भाव है, किंचित है, कदाचित आर्त ध्यान। साहब छठे गुणस्थान में भी क्या बात कर रहे हो आप? रौद्र ध्यान पंचम गुणस्थान तक, रौद्र ध्यान का सद्भाव, और आर्त ध्यान का सद्भाव छठवें गुणस्थान तक। मुनि भूमिका में भावलिंगी संत की अवस्था में, छठवें सातवें गुणस्थान की अवस्था में आर्त ध्यान कह रहे हो आप? अरे भैया, ये पत्नी परिवार वाला आर्त ध्यान नहीं है, व्यापार रोजगार में उतार चढ़ाव वाला आर्त ध्यान नहीं है। कदाचित क्षण मात्र के लिए इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान, और वो इष्ट वियोगज भी कैसा? संग में मनराज नहीं रहे, देवलोक गमन हो गया, तो ये जो थोड़ा सा झटका लगा क्या, बस इसका नाम इष्ट वियोगज नाम का अर्थ ध्यान। ऐसा नहीं है कि ऐसे काल में मनराज फूट फूट के रोने लगेंगे, क्या ऐसा रोना पीटने का काम नहीं होता। आखिर संग में से किसी का वियोग हुआ है, तो ये जो विकल्प अंदर में उठते हैं, ये इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान है। हो जाता है, उसमें क्या बन जाती है ऐसी परिस्थितियां। तो अर्थ ध्यान का सद्भाव कहा है छठवें गुणस्थान में, उसे अशुभ भी कह सकते हैं, कभी कदाचित होता है जी, शुभ के लिए ही है उनका। तो आहार विहार सब कुछ क्या करेंगे, पीड़ा चिंतन, काय की पीड़ा? उनको तो पीड़ा ये है कि उपयोग बाहर क्यों आ गया, ये पीड़ा है क्या? और उनको देह की पीड़ा नहीं है, उपसर्गों की पीड़ा नहीं है, परिचयों की पीड़ा नहीं है। अभी हमारे शाम को परिचयों का प्रकरण चल रहा है, 22 परिचयों की चर्चा चलती है। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर प्रकरण निकल करके सामने आते हैं कि भाई साहब मनराज बैठे हैं और आप उनकी जय जयकार लगाने लगो तो ये संकट है उनके ऊपर। क्या बात कर रहे हो, ये कैसी उटपटांग बात, ये कैसी बात कह दी आपने? दुनिया में कह करके देखो, किसी को लोग कहेंगे क्या कह रहे हो आप, बोलो। गला पकड़ ले कि क्यों? अच्छा, मनराज को गालियां देवे तो उपसर्ग है या नहीं उनके ऊपर? बिल्कुल उपसर्ग। ये तो सब उपसर्ग मानते हैं। क्यों मान रहे हैं उपसर्ग? उपसर्ग है भाई साहब। पाप कर्म का उदय यदि उपसर्ग है तो पुण्य का उदय भी उपसर्ग है। देखो, मैंने उपसर्ग की परिभाषा घटित की कल,
परिचयों की चर्चा करते समय कल रात के प्रवचन में मैंने कहा है साहब, वे सर्व परिस्थितियां जो हमारे माध्यम से बनाई गई हैं, वे सर्व कार्य जो हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, यदि मुनिराज के उपयोग को विचलित करने में कारण बनते हैं तो वो उनके ऊपर उपसर्ग है। क्या कहा? उपयोग विचलित होगा कि नहीं होगा ये मुनिराज का निजी काम है, लेकिन तुमने जो कारण बनाया ये उपयोग को विचलित करने का कारण बना दिया। अच्छा, उसको उपसर्ग क्यों कहा? गालियां देने को, पत्थर बरसाने को उपसर्ग क्यों कहा? मुनिराज ध्यान मग्न बैठे हैं, ठीक है ना, और ध्यान मग्न बैठे हैं और उसने आकर के पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, इसको उपसर्ग क्यों कहा? क्योंकि ये मुनिराज के ध्यान से विचलित होने का कारण बन सकता है। उसने ध्यान से विचलित करने का प्रयास किया। मैं कह रहा हूं सीता का जीव 16वें स्वर्ग में जाने के बाद ध्यान करते हुए मुनि रामचंद्र जी के ऊपर उपसर्ग करने के लिए आई। क्या था उपसर्ग? जो कुछ भी किया हो, उद्देश्य क्या था उस उपसर्ग का? उद्देश्य ये था कि उपयोग भटक जाए, उपयोग भटक जाए। तो उपयोग का भटकना, मुनिराज के उपयोग का भटकना, ये असली उपसर्ग है। और उपयोग के भटकाने के लिए आपके द्वारा किए गए सारे प्रयास, वो आपके द्वारा किया गया उपसर्ग है उनके ऊपर। सत्कार पुरस्कार नाम दिया है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप 22 परिचयों में? ये सत्कार पुरस्कार क्या है? ये परिचय क्या चीज है कि मुनिराज का सत्कार करे कोई व्यक्ति क्या, और मुनिराज उससे अपने आप को बड़ा नहीं माने, मुस्कुराए नहीं, उसमें अच्छा नहीं समझे, श्रेष्ठ नहीं समझे, तो वे सत्कार पुरस्कार के विजेता हैं, इस परिचय के विजेता हैं। उन्होंने तो जीत लिया, मुनिराज तो विचलित नहीं हुए, लेकिन तुम जय जयकार करके क्यों उनके उपयोग को भटका रहे हो? तुम्हारे द्वारा किया गया ये कार्य तो उनके ऊपर उपसर्ग सरीगा है। उनको और ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, उपयोग की एकाग्रता के लिए समेटना पड़ेगा ना। देखो, निंदा के काल में विचलित नहीं हुए, इसमें ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, लेकिन प्रशंसा के काल में भी विचलित नहीं हुए, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है। प्रशंसा के काल में भी उपयोग विचलित नहीं हुए, कठिन काम है भाई साहब। क्या? नहीं, देखो ऐसा है, मुनिराज की जय जयकार करने वाले को तो पुण्य बंधेगा क्या? मुनिराज की जय जयकार करने वाले को तो पुण्य बंधेगा, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से, इतना दूरी बना करके कि मुनिराज विचलित ना हुए। हम कहते हैं मुनिराज की जय जयकार, मुनिराज की प्रशंसा करो, बहुत प्रशंसा करो, लेकिन मुनिराज के सामने बैठ करके उनके गीत गाते रहोगे तो मुनिराज क्या करेंगे बताओ? वो तुम्हारी प्रशंसा सुनने के लिए बैठे। अलग से करो, सामने नहीं, अलग से करो, खूब चर्चा करो मुनिराज की, क्या अर्घ चढ़ाओ, पूजन भी करेंगे मुनिराज की, है पड़गान भी करेंगे, सब योग्य विधि से उनको आहार भी देंगे, बहुमान भी आएगा। श्रावक के हृदय में मुनिराज के प्रति जो बहुमान है, वो बहुमान पुण्य बंधन का कारण है। श्रावक के हृदय में मुनिराज के प्रति बहुमान, वो पुण्य बंध का कारण है, लेकिन बहुमान आपके हृदय में हो, आपके आचरण में हो, वहां तक ठीक है। शोर शराबा ढोल धमाका करके आप उनको विचलित करो तो ये उन पर संकट है। डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। अगर वो ध्यान में नहीं हो, फिर कोई जयकारा पाप नहीं, पाप क्यों बंधेगा? ये यदि उनका उपयोग विचलित होता है, मान लीजिए मुनिराज का उपयोग नहीं भटकना चाहिए, हम तो ये जान रहे हैं। ये कितना कठिन काम है कि आप मेरी प्रशंसा कर रहे हो और मैं उससे खुश नहीं हो रहा हूं, उतना ज्यादा मेहनत लगेगी ना भाई। राग और द्वेष, द्वेष तो बुरा है, तो राग बुरा है या नहीं है? रोना तो बुरा है, हंसना बुरा है या नहीं? वीतरागता में तो रोने को कोई स्थान नहीं है, तो हंसने को भी कोई स्थान नहीं है। वीतरागता तो वही है ना, राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं। हमारे भगवान तो वीतरागी होते हैं ना, हमारे मुनिराज तो वीतरागता की मूर्ति है ना, वीतरागता के मार्ग पर चल रहे हैं ना। निंदा और प्रशंसा दोनों से ही बचकर रहते हैं,
दोनों से ही सावधान रहते हैं। देखो भाई वो वाक्य दादा का जो धर्म के 10 लक्षण में उत्तम मार्दव या क्षमा धर्म के प्रकरण में उन्होंने दिया, मार्दव धर्म के प्रकरण में दिया है, बहुत सुंदर वाक्य। जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, क्या कहा, जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें ठंडी और गर्म दोनों ही हवाएं परेशान करती है। ठंडी हवा लगने पर उन्हें जुकाम हो जाता है और थोड़ी सी गर्म हवा लगने पर उन्हें लू लग जाती है, जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है। इसी तरह जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें भी निंदा और प्रशंसा दोनों ही हवाएं नुकसान करती है। निंदा की गर्म हवा लगने पर उन्हें क्रोध की लू लग जाती है और प्रशंसा की ठंडी हवा लगने पर उन्हें मान का जुकाम हो जाता है। किन्हें, हम जैसे गृहस्थों को, हमारी बात कर रहे हैं। किसी व्यक्ति ने गालियां दी और क्रोध की लू लग गई, किसी व्यक्ति ने प्रशंसा की और मान का जुकाम हो गया। आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर है इसलिए प्रभावित होता है निंदा और प्रशंसा से। निंदा और प्रशंसा से प्रभावित होना यह मुनिराज का काम नहीं। क्या निंदा और प्रशंसा से अप्रभावित, क्योंकि वे जानते हैं ये जिसकी प्रशंसा कर रहा है वो मैं हूं नहीं। ये किसकी प्रशंसा करेगा, ये जानता ही नहीं है मैं कौन हूं। ये प्रशंसा कर रहा है नाम की, मैं इस नाम से भिन्न हूं। ये प्रशंसा कर रहा है मेरी वाणी की, मेरे व्याख्यान की, ये वाणी पुद्गल का काम है, ये मेरा काम नहीं है, मैं उससे भिन्न हूं। मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्म तत्व हूं। अपने आप को अंदर में ऐसा स्वीकार करते हैं। तू प्रशंसा किसकी कर रहा है ये बता। तू प्रशंसा कर रहा है संजीव गोदा की, लेकिन ये संजीव गोदा तो देह का नाम है, मैं तो उससे भिन्न हूं भैया। ऐसा स्वीकार करने वाला वो अभिमान कैसे करेगा, ऐसा स्वीकार करने वाला वो तकलीफ कैसे भोगेगा। हाँ, मैं टोटरमल नहीं, टोटरमल कहें सब लोए। दुनिया मुझे टोटरमल कहती होगी क्या, मुझे इस नाम से जाना जाता है, लोग मुझे इस नाम से पुकारते हैं, इन शब्दों के माध्यम से मुझे पुकारते हैं, लेकिन मैं चैतन्य तत्व हूं। देखो निर्विकल्प अनुभव। और तो साहब आप ये जो कह रहे हो कि अनुभव निर्विकल्प होता है, ये बात जो आपने कही है, तो ऊपर और नीचे में क्या फर्क है। नीचे होगा तो भी निर्विकल्प होगा, ऊपर होगा तो भी निर्विकल्प होगा कि नहीं, थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है, थोड़ा सा कल पढ़ी थी वैसे पंक्तियां अपन ने। परिणामों की मग्नता में अंतर है। चौथे गुणस्थान वाले की मग्नता और ऊपर वाले की मग्नता, इसमें अंतर है। नाम दोनों ले रहे हैं, दो व्यक्ति हैं, भक्ति दोनों कर रहे हैं, लेकिन तन्मयता, लीनता ये दोनों व्यक्तियों की भिन्न भिन्न हो सकती है। एकाग्रता ये दोनों की अलग अलग हो सकती है। जैसे देखो राग दो व्यक्तियों का अलग अलग होता है ना। एक व्यक्ति का स्वर्गवास होने पर दो व्यक्ति रो रहे हैं, चार रो रहे हैं, एक की डेथ हुई और चार रो रहे हैं। तो चार के रोने पर क्यों रो रहे हैं, तो उसका कारण क्या है कि सब का अपना अपना राग था, मोह था, इस वजह से उनको दुख है, तकलीफ है और वो रो रहे हैं। तो सबका मोह बराबर है, सबकी तकलीफ बराबर है, रो तो चारों एक जैसे रहे। जिसका अंदर में जुड़ान जितना ज्यादा था, क्या तो जुड़ान में अंतर है ना। ऐसे ही कह रहे हैं निर्विकल्प अवस्था तो है, अनुभव का काल, शुद्धोपयोग का काल, अनुभूति का काल, वो अनुभूति का काल तो निर्विकल्प होता है, यह तो सत्य है। लेकिन उस निर्विकल्प अनुभूति के काल में मग्नता कितनी है ये फर्क पड़ जाता है। नीचे के गुणस्थानों में मग्नता कम है और ऊपर के गुणस्थानों में मग्नता विशेष होती है, ये फर्क पड़ता है। ऐसा फर्क पड़े बिना नहीं रहता। देखो भाई, नीचे के गुणस्थानों में बुद्धिपूर्वक राग तोड़ता है, निर्विकल्प हुआ ना, तो बुद्धिपूर्वक उसने राग तोड़ दिया। लेकिन अबुद्धिपूर्वक तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य राग चल रहा है, उसके अनुभूति के काल में भी वो राग चल रहा है, राग की धारा चल रही है। जैसे हम शुद्ध परिणति की बात करते हैं, एक कषाय चौकड़ी के अभाव में शुद्ध परिणति चल रही है, तो अनुभूति के काल में तीन कषाय के अभाव सद्भाव में अशुद्ध परिणति चल रही है। अनुभूति के काल में
अशुद्ध परिणति, क्या बात कर रहे हो आप? कि हाँ, तीन कषाय चौकड़ी का सद्भाव भी है ना, उनके सद्भाव में ऐसा होगा। ये समझनी पड़ेगी बात, बहुत गहराई से निरूपण किया है। एक को मग्नता विशेष है और एक को थोड़ी है, इस प्रकार यह बात जान लेनी चाहिए। फिर प्रश्न उठाया, प्रश्न पढ़ता हूं, प्रश्न पढ़ के छोड़ूंगा तो कल जवाब से शुरू करेंगे। यदि निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है तो शुक्ल ध्यान का प्रथम भेद पृथकत्व वितर्क विचार कहा। वहां पृथकत्व वितर्क, नाना प्रकार के श्रुत का विचार, अर्थ व्यंजन योग संक्रमण, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो तो श्रेणी चढ़ने की बात है। उस समय ये विकल्प कैसे हो रहे हैं? आप कह रहे हो निर्विकल्प होता है, ये बात कुछ गले नहीं उतर रही। ये गले कैसे उतरेगी अभी समझाया ही नहीं है। इसको यदि गले उतारना हो तो कल वापस समय से आना होगा। हम सभी इन विचार विकल्प पूर्वक अपने आत्म कल्याण की तरफ अग्रसर हों, अपने उपयोग को स्वभाव में लीन करें, इसी भावना से बात को